वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदी घाटी परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि परीक्षाओं में जो भी प्रश्न बने उस प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकें। चलिए भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। कोई भी परियोजना होती है उसमें कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें निम्न है। पहला है सिंचाई सुविधा, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है पेयजल आपूर्ति, चौथा है जल विद्युत उत्पादन, पांचवा है नदी परिवहन, छठा है पर्यटन। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को समझते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये प्रश्न कई बार आया है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सिंचाई सुविधा की बात कर लेते हैं। तो सिंचाई सुविधा सर्वाधिक प्रसन्नता में पंजाब में है। सबसे ज़्यादा, छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ पर सिंचाई सुविधा सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम सिंचाई प्रसन्नता में मिजोरम है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे। ये भारत की पहली, स्वतंत्रता पश्चात भारत की पहली परियोजना थी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। तो क्यों दामोदर नदी घाटी को ही चुना गया? इसके पीछे क्या कारण था कि सन 1948 में भारत सरकार को दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना करनी पड़ी। 1943 में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा धन और जन की हानि होती है। वैसे तो बाढ़ दामोदर नदी में हमेशा आती रहती है, जिसके कारण इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। 1943 के बाढ़ में की विभीषिका को देखते हुए उस पर एक बोर्ड की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष वर्धमान के महाराज थे, और उस समय के भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा इसके सदस्य थे। इस बोर्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी का अध्ययन किया और उसी टेनेसी नदी घाटी के आधार पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी घाटी कही जाती है, उसका सुझाव दिया। 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दामोदर नदी घाटी किस परियोजना पर आधारित थी? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित थी। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब होती है? 1948 में। यह दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बंधा हुआ है। इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। इसके प्रमुख बांध कौन हैं? तो तिलैया बांध, ये बराकर नदी पे है, हजारीबाग झारखंड में है। मैथान बांध, ये भी बराकर नदी पे है, बोकारो झारखंड में है। कोनार बांध, ये कोनार नदी पे है। पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पे है। दुर्गापुर बैराज जो है दामोदर नदी पे है। ये पांचों बांध बहुत महत्वपूर्ण है। तो तिलैया और मैथान ये बराकर नदी पे है। कोनार बांध अपने नाम की ही सहायक नदी है दामोदर की, कोनार नदी पे है। पंचेत पहाड़ी दुर्गापुर बैराज ये दामोदर नदी पे है। इनको जरूर याद कीजिएगा, ये सुमेलित करने के लिए भी आता है, तब बहुत कठिनाई प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण बैराज है फरक्का बैराज, जो गंगा नदी पे बसा है, बांग्लादेश से 16.5 किलोमीटर पहले। 1853 में आर्थर कॉटन महोदय ने विचार दिया कि यहाँ पर एक बैराज बनाना चाहिए, जिससे पानी रोककर कलकत्ता हुगली नदी में
पानी को बढ़ाना चाहिए जिससे जलयान आसानी से आ जा सके। लेकिन उस समय उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। 1961 से 1975 तक फरक्का बैराज का निर्माण होता है। फरक्का बैराज इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से गंगा नदी दो भाग में बंटती हैं। एक कलकत्ता की तरफ आती हैं जो हुगली कहलाती हैं, दूसरी धारा जो बांग्लादेश की तरफ जाती हैं पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। फरक्का बैराज का उद्देश्य कलकत्ता बंदरगाह को सिल्ट मुक्त करना था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, फरक्का बैराज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसका क्या उद्देश्य था? कलकत्ता बंदरगाह को सिल्ट मुक्त करना था। गंगा यहाँ पे कौन कौन सी धाराओं में बढ़ती हैं? तो हुगली और पद्मा के नाम से ये बढ़ जाती है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण राज्य देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए, जम्मू कश्मीर। यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान, इसमें काफ़ी विवादित मुद्दे हैं, काफ़ी परियोजनाओं पर विवाद चल रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान ये खींचते रहता है। कौन कौन सी परियोजना है? सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। ये तीनों जो है चिनाब नदी पे हैं। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, ये तीनों चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार परियोजना पर 450 मेगावाट का संयंत्र लगा रहा है भारत। पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और यह विश्व बैंक में जाता है और कहता है कि इस पर आप रोक लगाइए। विश्व बैंक रोक लगाने से इनकार करता है। विश्व बैंक ने इसकी ऊंचाई 1 मीटर घटाने के लिए कहा भारत को। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है। किशनगंगा परियोजना ये झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पे है, इसको भी झेलम ही कहा जाता है। उरी परियोजना, जैसा कि हमने देखा उरी में हमारे सैनिकों पर हमला हुआ था जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उरी परियोजना ये भी झेलम नदी पे है। और बुलर बैराज ये भी झेलम नदी पे। ये 4 परियोजनाएं जो हैं, तुलबुल, किशनगंगा, उरी और बुलर बैराज, ये झेलम नदी पे हैं। किशनगंगा परियोजना, यहाँ भी विवाद चलता है। यहाँ भारत 303 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा रहा है। यहाँ पर भारत झेलम की एक शाखा को दूसरी शाखा से मिलाने के लिए 21 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग बना रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाता है, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ती है। अब भारत सरकार को कार्य करने की अनुमति मिलती है। चुटक परियोजना ये सुरू नदी पे है और निम्मो बाजगो परियोजना ये सिंधु नदी पे है, ये लद्दाख में। निम्मो बाजगो से प्रश्न आ चुका है, किशनगंगा से आ चुका है, बगलिहार से आ चुका है, दुल्हस्ती से आ चुका है, सलाल से आ चुका है, तुलबुल से आ चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती तीनों चिनाब से हैं। तुलबुल, किशनगंगा, उरी, बुलर बैराज ये चारों झेलम से हैं। चुटक परियोजना सुरू नदी पे है। निम्मो बाजगो परियोजना ये सिंधु नदी पे है, लद्दाख में है। चलिए हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पे है। बहुत बड़ी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन है, जिसको स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। जल ऊर्जा जो होती है ये स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है। नाथपा झाकरी से प्रश्न कई बार आ चुका है, किस नदी पे, किस प्रांत में है? तो ये सतलज नदी पे है, ये हिमाचल प्रांत में है। कोल डैम परियोजना ये भी सतलज नदी पे है। रेणुका बांध परियोजना ये गिरी नदी पे है, जो यमुना की सहायक नदी है। किसाऊ परियोजना ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की सम्मिलित परियोजना है। इसमें 90% व्यय केंद्र सरकार कर रही है और 10% उत्तरांचल और हिमाचल सरकार दोनों मिलकर कर रही है। पंजाब, जैसा कि हम जानते हैं पंजाब में बहुत सारे बांध हैं। सबसे प्रमुख बांध भाखड़ा नांगल बांध है। यह सतलज नदी पे है। ये पंजाब और हिमाचल की ये सम्मिलित योजना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसमें ध्यान दीजिएगा गोविंद सागर झील है। भाखड़ा नांगल बांध में गोविंद सागर झील है और रिहंद बांध में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि गोविंद सागर झील कहाँ पे है, तो भाखड़ा नंगल बाद में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, ये रिहंद बांध में है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है जो 261 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा नांगल की ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। पंजाब में कुछ प्रमुख बांध हैं, रंजीत सागर बांध और थीन बांध। ये दोनों रावी नदी पे हैं, जिसमें से थीन बांध बहुत महत्वपूर्ण है। पोंग बांध ये ब्यास नदी पे है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है हरिके बैराज कपूरथला में, जहाँ पर सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है। इसको ब्यास परियोजना भी कहते हैं। इसी हरिके बैराज से राजस्थानी नहर या इंदिरा नहर निकलती है, जो 466 किलोमीटर लंबी है। पक्की तथा ढकी हुई यह नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इसी नहर के कारण गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को भविष्य का अन्न भंडार कहा गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहाँ है, सतलज और ब्यास का संगम, इसको ब्यास परियोजना भी कहते हैं, कपूरथला में है। किसको भविष्य का अन्न भंडार कहा जाता है, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को। ये प्रश्न आया है कि भविष्य का अन्न भंडार किसको कहा जाता है। अब देखते हैं उत्तराखंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर टिहरी बांध से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। एक चीज़ जान लीजिए, उत्तराखंड में जो भी नदी परियोजना है उनका बहुत विरोध होता है। क्यों होता है, उसका कारण है कि हिमालय अभी नया है, ये भूकंप जोन में है, तो पर्यावरणविदों को लगता है कि जो वहाँ पर बांध बन रहे हैं, ये भूकंप को, अगर कोई तगड़ा भूकंप आएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा धन और जन की हानि होगी। जिसके कारण टिहरी बांध का भी बहुत विरोध हुआ। देवसारी परियोजना है, इसका भी विरोध चल रहा है। तो लगभग सभी परियोजनाओं का वहाँ पर विरोध चल रहा है, क्योंकि ये भूकंप के 5वें जोन में है। तो टिहरी बांध किस नदी पे है, भागीरथी और भिलंगना नदी पे है। यहाँ पर 2400 मेगावाट की विद्युत परियोजना चल रही है। यह मत्स्य पालन तथा नहरी परिवहन के लिए विख्यात है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ये 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवसारी परियोजना ये उत्तराखंड के पिंडार नदी पे है। इसका विरोध भूस्खलन के कारण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2010 में भूस्खलन हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा धन और जन की हानि हुई थी। किसाऊ, ये टोस नदी पे मैंने बताया किसाऊ परियोजना, ये उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 90% केंद्र सरकार व्यय कर रही, 10% उत्तराखंड और हिमाचल सरकार मिलकर व्यय कर रही है। उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। ये उत्तराखंड की काली नदी पे है। ये उसके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई, जो बांध यहाँ बनेगा, 315 मीटर होगा। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, पंचेश्वर बांध। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6480 मेगावाट होगी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना है। भारत इसमें 62.5% और नेपाल इसमें 37.5% खर्च वहन करेगा। इसका निर्माण 2018 से 2026 तक रखा गया है। इसकी जो झील बनेगी वो 116 वर्ग किलोमीटर में फैली रहेगी। इसमें बहुत बड़ी झील का निर्माण होगा। अब काफ़ी परियोजनाएं भारत और नेपाल के संयुक्त उपक्रम में चल रही हैं, लेकिन अरुणा 3 एक ऐसी परियोजना है जो नेपाल में चल रही है और जिसको भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उपक्रम उसको चला रहा है। भारत, नेपाल और भूटान दोनों जगहों पर अपने उपक्रम, अपनी परियोजनाओं को चला रहा है। तो नेपाल में कौन सी परियोजना है इसकी, अरुणा 3। ये अरुण नदी पे है, ये नेपाल में स्थित है। इसको रन ऑफ द रिवर परियोजना भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नेपाल में किस परियोजना में भारत अपना निवेश कर रहा है या उसको संचालित कर रहा है, तो अरुणा 3 परियोजना है। इसको क्या कहते हैं, रन ऑफ द रिवर परियोजना कहते हैं। ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है।
यहाँ पर 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भूटान से इस समय बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। भूटान से एक बुनाखा परियोजना है। कहाँ के है ये? भूटान से वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भूटान में जो भी परियोजना चल रही हैं उसमें अधिकतर जो समझौता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से है। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि जो भूटान की जल विद्युत परियोजना चल रही हैं उससे किसका समझौता है? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का समझौता है, वह इसका विकास कर रहा है। तो बुनाखा में 2010 तक 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। संकोच परियोजना ये वांगचू नदी पे है, यहाँ पर 4,060 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये भी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भूटान सरकार से समझौता किया गया है। चुक्खा ताला ये भूटान की वांगचू नदी पे परियोजना है। यहाँ से प्रश्न बनता है चुक्खा, ताला, बुनाखा, संकोच ये चारों परियोजना जो है भारत सरकार के सहयोग से भूटान में संचालित हो रही हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी परियोजना, कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी है, जिसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा ये धन जन की हानि करती थी। तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर कोसी बांध बनाया गया, जिससे इसके प्रकोप को सीमित किया गया। ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उसी तरह गंडक परियोजना, ये भी नेपाल की नदी है कोसी की तरह, और इसको भी बिहार और नेपाल सरकार की ये संयुक्त परियोजना है, और नेपाल की सीमा पर इसमें बांध बनाया गया है। सोन परियोजना, ये सोन नदी पर आधारित है, ये बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना रिहंद बांध है। ये सोनभद्र में पिंपरी स्थान पे है। रिहंद ये सोन की सहायक नदी है। गोविंद बल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पे प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। गोविंद बल्लभ पंत ये टिहरी बांध में है, और गोविंद सागर ये भाखड़ा नांगल बांध में। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, लोग कन्फ्यूज हुए हैं। शारदा परियोजना, ये शारदा नदी पे है। रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पे है। माता टीला परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पे है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका नाम माता टीला परियोजना है और नदी का नाम बेतवा है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजना, बारगी परियोजना, ये बारगी नदी पे है। हंसदेव परियोजना, ये हंसदेव नदी पे है। इसकी जो सबसे प्रमुख परियोजना चंबल परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें चंबल नदी पर बांध बनाया गया, जिससे चंबल नदी की जो भूमि है उसमें पेदा में मिट्टी रुक सके। इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं। क्या बांध बनाए गए हैं? गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। और इसी चंबल नदी पर जब राजस्थान में बांध बनाते हैं तो 3 बांध बनता है। जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध और कोटा बांध। ये तीनों बांध जो हैं चंबल नदी में है और ये राजस्थान में स्थित है। चंबल परियोजना 2 राज्यों की है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। चंबल नदी पे सिर्फ मध्य प्रदेश में एक बांध बनता है, गांधी सागर, और इसके 3 बांध राजस्थान में बनते हैं, जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध और कोटा बांध। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। गुजरात बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ से उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पे है। पनामा परियोजना पनामा नदी पे है। काकड़ा पारा परियोजना ये नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये नर्मदा था उसकी सहायक नदियों, नर्मदा परियोजना इसको कहा जाता है। नर्मदा परियोजना में एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो ये नर्मदा था उसकी सहायक नदियों पर है। इस जो नर्मदा परियोजना का लक्ष्य क्या है? 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये जो बेल्ट है ये इससे लाभान्वित हो सके। तो सरदार सरोवर परियोजना से प्रश्न आता है कि ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के नर्मदा जिले में है।
केवड़िया स्थान पे। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? ये गुजरात जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया स्थान पे है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई। इससे 3.5 किलोमीटर के लगभग साधु बेत स्थान है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति लगाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो 182 मीटर ऊंची है, 597 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण राम सुतार ने किया है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सरदार सरोवर के पास कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख परियोजनाओं को देख लेते हैं। पूर्णा नदी परियोजना, ये पूर्णा नदी पे है। यहाँ से बस आपको राज्य का नाम और नदी का नाम याद करना है। इन परियोजनाओं के नदी और किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वही इसको याद करना है। तो पूर्णा नदी परियोजना ये पूर्णा नदी पे है, महाराष्ट्र में है। गिरना नदी परियोजना ये गिरना नदी पे है। नदी और परियोजना दोनों के नाम लगभग मिल रहे हैं। जायकवाड़ी परियोजना जायकवाड़ी नदी पे। भीमा परियोजना यही थोड़ा सा अंतर है, ये पवना नदी पे है। और कोयना परियोजना ये कोयना नदी पे है। नागपुर शक्ति परियोजना ये कार्डी नदी पे है। तो भीमा परियोजना ये पवना नदी पे है और नागपुर शक्ति परियोजना ये कार्डी नदी पे है। ये महाराष्ट्र में है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा, उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना हीराकुंड बांध है, ये महानदी पे है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। अब ये समझिए कि हीराकुंड बांध से प्रश्न बहुत बार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसे लंबा बांध है? बांधों की सुरक्षा हेतु बाईं ओर 10 किलोमीटर तथा दाईं ओर 11 किलोमीटर मिट्टी का बांध बना है। और जब तीनों बांधों की लंबाई को जोड़ लें तो 25.8 किलोमीटर बांध की लंबाई है, जिसके कारण यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा बांध है जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है? तो महानदी पे हीराकुंड बांध है, क्योंकि जो महानदी की सहायक नदी इब नदी है, यहाँ पर एक कागज़ का कारखाना स्थापित हो गया है, जिसके कारण इब नदी जो है ये प्रदूषण से प्रभावित हो रही है, जिसके कारण हीराकुंड जो बांध है ये प्रदूषण से प्रभावित। ये प्रश्न आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा बांध है जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है? तो हीराकुंड बांध। क्यों हो रहा है? क्योंकि महानदी की जो सहायक नदी इब है, वहाँ पर एक कागज़ का कारखाना स्थापित हो गया, जिससे इब नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और जिसके कारण हीराकुंड बांध जो है ये प्रदूषण का शिकार हो रहा है। बार बार बाढ़ आने के कारण हीराकुंड बांध में गाद की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे स्थित है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बना, इसको ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक, कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। तुंगभद्रा दो नदियों का संगम है, तुंग और भद्रा। ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो तुंगभद्रा परियोजना सबसे विख्यात परियोजना है, ये तुंगभद्रा नदी पे है। भद्रा परियोजना ये भद्रा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पे है। यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पे है। मलप्रभा परियोजना मालप्रभा परियोजना ये मालप्रभा नदी पे है। और घाट प्रभा परियोजना ये घाट प्रभा नदी पे है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है। हिंडकल परियोजना हिंडकल नदी पे है। शरावती परियोजना ये शरावती नदी पे है, जिस पे आपका जोग जलप्रपात है। शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम परियोजना से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला जल विद्युत उत्पादन किया गया है 1902 में। कर्नाटक की इन परियोजनाओं के नाम और नदियों के नाम लगभग मिल रहे हैं, सिर्फ पोचमपाद का नाम नहीं मिल रहा है। पोचमपाद जो है ये गोदावरी नदी पे और शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पे है। ये पूछा जाता है कि किस नदी पर जोग प्रपात है, परियोजना पर जोग प्रपात है, तो शरावती नदी पे। तुंगभद्रा परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की परियोजना है।
इसके जलाशय का नाम पंपा सागर जलाशय है। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है तुंगभद्रा। यहाँ से 3 प्रमुख नहरें निकलती हैं, कनारा नहर, निम्न स्तर नहर और उच्च स्तर नहर। तो कनारा नहर की लंबाई 340 किलोमीटर, निम्न स्तर नहर की लंबाई 350 किलोमीटर और उच्च स्तर नहर की लंबाई 196 किलोमीटर। ये प्रश्न बनता है कनारा नहर कहाँ से निकलती है, तो ये तुंगभद्र परियोजना से निकलती है। निम्न स्तर नहर कहाँ से निकलती है, तुंगभद्र परियोजना से निकलती है। उच्च स्तर नहर कहाँ से निकलती है, ये भी तुंगभद्र परियोजना से निकलती है। इसके सागर क्या नाम है, पंपा सागर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की महत्वपूर्ण परियोजना है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। ये गुंटूर जिला है, ये कृष्णा नदी पे है। ये प्रश्न कई बार आया है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, ये कृष्णा नदी पे है। प्रारंभिक परियोजना 1903 में हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश इंजीनियरों ने मिलकर बनाई थी और भारत सरकार ने 1967 में इसको बनाया, नागार्जुन सागर परियोजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार इसका प्रश्न आ चुका है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम परियोजना ये भी कृष्णा नदी पे है। एक पोलावरम परियोजना चल रही है जिसको इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। पोलावरम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को जोड़ने की परियोजना है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने की परियोजना है जिसको क्या बोलते हैं हम, पोलावरम परियोजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन, श्रीशैलम और पोलावरम परियोजना। केरल, केरल में मुल्ला पेरियार बांध है। ये पेरियार नदी जिसको इदुक्की नदी भी बोलते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल का बहुत विवाद है। यह बांध तो केरल की सीमा में है लेकिन इसके जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। यहाँ पर एक पुराना बांध बनाया गया था 1895 में, जो बहुत पुराना हो गया था, जिसके कारण केरल सरकार इस पर एक नया बांध बना रही थी और जिसका विरोध तमिलनाडु कर रहा था। दोनों का ये विवाद जो है उच्चतम न्यायालय जाता है। उच्चतम न्यायालय उस बांध की ऊंचाई 142 फीट रखने की अनुमति देता है। तमिलनाडु कहता है कि बांध ज़्यादा ऊंचा होने से हमारे किसानों को पानी नहीं मिलेगा, और केरल का भी कहता है कि अगर बांध हम नीचे कर देंगे तो हमारे जो निवासी हैं उनको पीने की पानी की समस्या बनी जाएगी। सबरगिल परियोजना है, ये केरल में पंबा व कम्मी नदी पे है। और परम्बीकुलम परियोजना, ये भी केरल की परम्बीकुलम नदी पे है। तो मुल्ला पेरियार बांध और परम्बीकुलम परियोजना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, कावेरी विवाद। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुत प्राचीन विवाद है। कावेरी नदी में हमेशा वर्ष भर पानी रहता है, जिसके कारण तमिलनाडु को लगता है कि हमारे किसानों को समुचित पानी कर्नाटक नहीं छोड़ रहा है। ये विवाद काफ़ी दिन से चला आ रहा है। कावेरी नदी का एक महत्वपूर्ण बांध है मैटूर बांध। ये थोड़ा सा आता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण बांध है जो तमिलनाडु में स्थित है, तो मैटूर बांध। सिक्किम में 2 परियोजना है। तीस्ता परियोजना जो तीस्ता नदी पे है और रंजीत परियोजना जो रंगोत नदी पे है। तीस्ता बांग्लादेश और भारत में विवाद चलता है। बांग्लादेश कहता है कि तीस्ता नदी के 20% जल को अब वैसे बहने दिया जाए और 80% जल को 40-40 के रूप में बांट ले जाए। भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। मेघालय, करदम कुलाई परियोजना। देखिए, इसी के साथ भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना समाप्त होती है। इनके जो मुख्य हैं उनको डिटेल बताया गया है और कुछ को साधारण रूप में बताया गया, क्योंकि उनको सिर्फ उनकी नदी और उनके राज्य से ही पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहाँ से बने तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।